अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियों, सबसे पहले बहुत 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 शुक्रिया। कल की वीडियो पर जितनी मोहब्बत आप सब ने मुझे दिखाई, दिल खुश हो गया। किसी ने कहा अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तो किसी ने कहा तुम्हारी वीडियो देखकर दिल खुश हो गया, तो किसी ने कहा कि तुम्हारी वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव थी कि मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। सच बताऊं, ये सब कुछ सुनकर दिल खुश हो गया और दूसरी वीडियो बनाने का हौसला भी हुआ। आप सबका बहुत शुक्रिया। और जो मेरी ओवरसीज़ वाली शहज़ादियाँ हैं ना, उनके लिए तो ये वीडियो किसी मैजिक से कम नहीं है। आज जो कटिंग सिखाने वाली हूँ वो किसी मैजिक से कम नहीं है। ना नापने की झंझट, ना फीता ढूंढना, ना नाप ढूंढना और ना दिमाग की दही। बस एक ट्रिक इस्तेमाल की और जनाब सीधा कट लगाया और हमारा ट्राउज़र हो गया तैयार। अगर आप भी मेरी तरह ना भूल जाती हैं या इंच टेप कहीं रखकर भूल जाती हैं, तो ये वीडियो ख़ास आप लोगों के लिए है। यकीन नहीं आ रहा तो बस देखते जाइए। मैं आज दिखाऊंगी मैजिकल मेथड से, एक ट्रिक के इस्तेमाल से किस तरह ट्राउज़र की कटिंग की जाती है झट एंड पट। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आखिर में मैं एक छोटी सी सिलाई की टिप भी दूंगी। तो चलिए हम ट्राउज़र की कटिंग की तरफ चलते हैं। चलें जी, अब हम अपने ट्राउज़र की कटिंग की तरफ चलते हैं। ये फैब्रिक आपको नज़र आ रहा है इस वक्त। ये मेरे पास एक ट्राउज़र का कपड़ा है जो कि 2.5 मीटर है। ठीक है, ये देख लीजिए, इस तरह से हम इसको ओपन करेंगे। ये 4 लेयर में इस वक्त मेरे पास है। ये देख लीजिए, मैं अभी आपको दिखाऊंगी 1 2 3 एंड 4। ये देखिए 4 लेयर में है। ये आपके पास 2.5 मीटर जो है फैब्रिक होगा ट्राउज़र के लिए। ठीक है, आपने इस तरह से उसको स्ट्रेट करके कपड़े को इस तरह से रखा ताकि इस पर कोई सिलवट ना आ रही हो। ठीक है, अब हमें किसी भी जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इंच टेप तो हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि हम तो करने वाले हैं एक मैजिक, जो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। चलिए जी, हम तो इसको रख देते हैं साइड में। हम अपने फैब्रिक की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये हमारा जो फैब्रिक था, मैंने आपको बताया था कि ये 4 जो है लेयर में जो है मैंने इसको फोल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, अब हम इस फैब्रिक को लेते हैं और इसको ओपन कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो मेरे पास फैब्रिक है, मैंने इसको ओपन कर लिया है और ये अब 2 लेयर में आ गया है। ये फोल्ड हुआ हुआ है दरमियान से। ठीक है, अब इसकी 2 लेयर हैं। इस तरह से इसकी 2 लेयर हैं इस ट्राउज़र की लंबाई की तरफ से। ठीक है, चौड़ाई की तरफ से नहीं, लंबाई की तरफ से फोल्ड करके ये हमारे पास जो फैब्रिक है, ये इस तरह से, ये देखें, ये इस तरह से फोल्ड हुआ हुआ है। ठीक है, और अब हम इस पर निशान लगाएंगे। इस तरह से हमने कपड़े को बिल्कुल स्ट्रेट कर लिया ताकि निशान लगाते वक्त हमारा जो फैब्रिक है वो कहीं निशान इधर से उधर ना हो जाए। ठीक है, ये हमने लंबाई की साइड से फोल्ड करके फैब्रिक को रख लिया है। अच्छा जी, मैं दिखाने वाली हूँ अब आपको मैजिक है जनाब। ये जो मेरे हाथ में है इस वक्त, ये पैटर्न, वाह, ये है हमारा मैजिक। ये मैजिक है और ये मैं जो ट्राउज़र इस वक्त कटिंग करने वाली हूँ, ये है मीडियम साइज़ में, जो आपको नज़र आ रहा है। ये पैटर्न जिसके पास है ना, लिटरली बताऊँ, उसकी ज़िंदगी तो है आसान। सबसे पहले मैंने ये लिया है प्यारा सा पैटर्न, जो मेरा बहुत ही पुराना और पक्का दोस्त है। ये जो पैटर्न आपको नज़र आ रहा है, ये मीडियम साइज़ का है, लेकिन आपको स्मॉल, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, तमाम जो है आपके साइज़ेस, जो भी साइज़ेस होगा उसकी मेजरमेंट मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। वो भी मैंने बहुत ही अच्छे से पूरा चार्ट बना कर रखा हुआ है। मैं अभी आपको उसको ये जो पैटर्न इस वक्त आपके सामने मौजूद है ना, इसको बस आपने फैब्रिक पे रखना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। लिटरली बताऊँ, 5 से 10 मिनट लगते हैं हार्डली, और आपके ट्राउज़र की कटिंग हो जाती है। इसका फ्रंट साइड, इसका बैक साइड, इसकी तमाम मेजरमेंट इस पर मौजूद है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, कोई इंच टेप से नहीं नापना, कोई नाप नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस कपड़े के ऊपर आपने ये पैटर्न रखना है और कटिंग कर देना है ना मैजिक। मैंने कहा था ना मैजिक है ये। तो ये लीजिए गाइस, ये मैं आपको बताती चलूँ कि इस पर तमाम। अच्छा जी, ये जो पैटर्न है ना, ये मीडियम साइज़ का पैटर्न है। जो इसकी लेंथ है, इसकी विड्थ, वेस्ट है, इसका हिप साइज़ है, वो सब मैंने मेंशन किया हुआ है, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये फ्रंट साइड और बैक साइड का अलग अलग है। अच्छा, हमने फैब्रिक को रखा था फोल्ड करके। ठीक है, फोल्ड करके रखा था। एक साइड पे हम पैटर्न रखेंगे फ्रंट साइड का, एक साइड पे हम पैटर्न रखेंगे
बैक साइड का। अभी जो हमारे दो हमने फोल्ड करके जो फैब्रिक रखा है उस पे हम एक पैटर्न रखेंगे तो हमारे 2 पीस जो है वो कट होकर आ जाएंगे। ठीक है, मैं अभी आपको बताती हूँ किस तरह से जो है हम निशान लगाएंगे पैटर्न पे। बहुत आसान तरीका है जो इस वक्त आप लोगों के सामने है जनाब। अगर आपको ये पैटर्न चाहिए तो मिन्सा क्रिएशन से आपको बिल्कुल ये पैटर्न भी मिल जाएंगे। ये नंबर इस वक्त आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा और इस पैटर्न पर भी मौजूद है 033534662887। ये इतना अच्छा, इतना सुकून वाला काम है ना, लिटरली सच बता रही हूँ। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा, ये मैंने चार्ट बहुत ही मीन्स नाप कर सब चीज़ें देख भाल के मीडियम, स्मॉल, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल तक का मैंने चार्ट बनाया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि उसकी लेंथ कितनी है, उसकी वेस्ट की लेंथ कितनी है, उसकी जनाब जो है हिप लाइन की जो है वो कितनी है। अगर आपकी इससे थोड़ी कम या ज़्यादा होती है तो पैटर्न रख के आप उसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर ट्राउज़र की लंबाई को कम या ज़्यादा करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। लिटरली बता रही हूँ कि इस चार्ट के ज़रिए आप हमसे ऑर्डर करके ये पैटर्न भी मंगवा सकती हैं। ठीक है, इसमें आपको स्मॉल से लेके डबल एक्सेल तक का पैटर्न मिल जाएगा मिन्सा क्रिएशन की जानिब से, है ना मैजिक। और ओवरसीज़ वाली ख़वातीन के लिए तो ये बेहतरीन से भी ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, ये पैनाफ्लेक्स पर बना हुआ है, इस पर पानी गिर जाए, कुछ भी हो जाए, ये ख़राब नहीं होता। एक बार आपने बाय किया जनाब और ये हमेशा आपके पास रहेगा। अगर आपके ट्राउज़र की लेंथ ज़्यादा है और आपको कम करनी है तो जनाब इसी पैटर्न को आप अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और निशान लगा लेंगे। इस तरह से आपको ट्राउज़र की लेंथ जो है वो छोटी हो जाएगी। और अब इसी तरह अगर आपको बड़ा करना है, 2 इंच बढ़ाना है, 3 इंच बढ़ाना है, तो लंबाई की साइड से ही आप उसको बढ़ाएंगे, ऊपर की साइड से नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरह से मैं आपको बताती चलूँ कि और इस पैटर्न के सामने आपको एक निशान भी नज़र आ रहा होगा, राउंड शेप में है, ट्रायंगल शेप में है, तो ये जनाब इसलिए दिया गया है कि आप इसको जो है नीचे की साइड पर डिज़ाइन बना सकते हैं। अच्छा जी, ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो अगर आपको एक्स्ट्रा लेना है, डबल एक्सेल करना है या किस तरह से करना है, वो भी मैं आपको बताऊँगी कि इस कम कपड़े में किस तरह से हम यानी कि कम से कम कपड़े में हम किस तरह से डबल एक्सेल तक का ट्राउज़र यानी कि कटिंग कर सकते हैं। इसलिए शहजादियों ले आए हैं आपके लिए मैजिक पैटर्न, जो कि रखा, निशान लगाया और काट लिया। आपको बताऊं, कभी कभी तो मैं निशान भी नहीं लगाती हूँ, बल्कि मैं डायरेक्ट ही कटिंग कर लेती हूँ। अब मुझे मिल गया है सुकून इस पैटर्न के ज़रिए। आप चाहें तो आप एक जो बाज़ार से जो वाइट कलर का पेपर आता है ना, ब्राउन कलर का वाइट कलर का पेपर आता है, आप उस पर भी मेजरमेंट करके और इस तरह से कटिंग करके अपने पास रख सकती हैं, ताकि जब भी आपको कटिंग करना हो आपने वो पेपर निकाला और आपने कटिंग कर ली। लेकिन पैनाफ्लेक्स जो है ना, जो इस पे बना हुआ पैटर्न है, ये एक साल तक, मतलब जितना आप आराम से इसको रख सकती हैं ना, ये आराम से रखा जा सकता है, क्योंकि इस पर पानी भी गिर जाए तो ये ख़राब नहीं होता। चलिए जी, पैटर्न को रखते हैं कपड़े के ऊपर और अब हम निशान लगाना शुरू कर देते हैं ताकि कटिंग करने में आसानी हो। ये लीजिए जी, निशान लगा रहे हैं हम। बाज़ मरतबा तो मैं निशान लगाना भी भूल जाती हूँ और डायरेक्ट अपनी प्यारी सी सीज़र को हाथ में लेती हूँ और कटिंग करना शुरू कर देती हूँ। लेकिन आप ऐसा फ़र्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा, बल्कि आप पहले निशान लगाइएगा और उसके बाद कैंची साहिबा को हाथ में लीजिएगा। ये लीजिए भाई, हमने निशान लगा लिए हैं। ठीक है, इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। कपड़ा थोड़ा सा ये लाइट कलर है, इसलिए आप लोग को निशान सही से नज़र नहीं आ रहा होगा। चलें जी, निशान तो हो गया कंप्लीट और ये हमारी प्यारी सी कैंची है और हमने कैंची से लेकर इसकी करनी है कटिंग। वो जनाब हमारा था बैक साइड। अब हम इसी तरह से दोबारा से जो दूसरा वाला फोल्ड किया हुआ कपड़ा है, जो बाकी बचा था, वो वाला फोल्ड वाला कपड़ा रखेंगे और उसके ऊपर हम ये फ्रंट साइड वाला पैटर्न रखेंगे और सेम उसी तरह से ही हम निशान लगाएंगे। जिस तरह से हमने पहले निशान लगाया था बैक साइड पे, इसी तरह से निशान लगा के और प्यारी सी कैंची को हाथ में लेके और सुकून से उस पर कटिंग कर लेंगे। तो जनाब फ्रंट और बैक साइड की हमने कटिंग कर ली है। ठीक है, ये लाइट कलर था, आप लोग को प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ये डार्क कलर की कटिंग करके आपको दिखा रही हूँ कि कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह की शेप में आएगा। ये देख लीजिए, ये मीडियम साइज़ था, मीडियम साइज़ का पैटर्न जो है मैंने कटिंग किया था, आप लोगों के सामने है। इस तरह से ये कटिंग होकर हमारे सामने आया है। ठीक है, ये है जनाब इसका बैक साइड और फ्रंट साइड भी है, वो भी मैं बिल्कुल अभी आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये रहा इसका फ्रंट साइड। ठीक है, कटिंग हो गई है झट एंड पट। आप सच बताइए, है ना मैजिकल? कितनी जल्दी से हमने निशान लगाया और जल्दी से हमने कर ली कटिंग।
तो लीजिए जनाब, ये फ्रंट साइड की कटिंग है जो इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ। लिटरली बताऊँ, बहुत सुकून हो जाता है इस पैटर्न से। आप घर में भी इसको आराम से तैयार कर सकती हैं, और अगर नहीं कर सकती हैं तो मिन्सा क्रिएशन से बिल्कुल आप हमसे मंगवा सकती हैं, ठीक है। अगेन आपको मैं दोबारा से तमाम चार्ट दिखा रही हूँ। ये जो ग्राफ मैंने बनाया था कि स्मॉल साइज़ का क्या पैटर्न होगा, मीडियम साइज़ का क्या होगा, एक्सल का क्या है, लार्ज का क्या है, डबल एक्सल का क्या है, प्रॉपर मैंने आपको इस ग्राफ में भी बता दिया है, ठीक है। इसके थ्रू भी आप जो है कटिंग कर सकती हैं। और अगर आपको हमसे मंगवाना है मिन्सा क्रिएशन से, तो इस वक्त हमारा नंबर सामने नज़र आ रहा होगा, इस पर आप रब्ता कीजिएगा। आपको पैनाफ्लेक्स पर बना हुआ आप ही का पैटर्न आपको मिल जाएगा। आप स्मॉल चाहते हैं, मीडियम चाहते हैं, लार्ज चाहते हैं, डबल एक्सल चाहते हैं, एक्सल चाहते हैं, तमाम साइज़ मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, मेरे पास जब मैं सिखा रही होती थी तो मुझे कहती थी बाज़ लड़कियाँ कि मैम ये होता है कि ना मीन्स कि हम फिर इसकी लंबाई किस तरह कम करें, या इसकी जो है अगर हम छोटा किस तरह करें, मतलब अगर स्मॉल साइज़ के बच्चे होते हैं, वो ज़रा छोटा होता है उनका साइज़ जो है, तो लेंथ हम उसकी मज़ीद छोटी किस तरह से कर सकते हैं। तो जनाब, फ्रंट पे से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और हम इसकी लेंथ को कम कर लेंगे, लेकिन हम ऊपर से उसकी लेंथ को कम नहीं करेंगे। लेंथ वहाँ से कम नहीं होगी, लेंथ नीचे वाली साइड से कम होगी। और इस पैटर्न की आपको एक ख़ास बात बताऊँ, इस पैटर्न की कटिंग करने के बाद ना, जो लोग कहते हैं ना हमारे घुटने के पास से जो है वो फंस रहा होता है, हम उठते हैं तो हमारा जो है यानी कि जो ट्राउज़र है वो फंस रहा होता है, लिटरली बताऊँ, इसकी कटिंग से आपको ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि जो मैंने इसके ऊपर की कटिंग रखी है ना, फ्रंट की और बैक की, जब आप देखेंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख लीजिएगा इस तरह से ये जो पैटर्न है मीडियम साइज़ की जिसकी मैंने कटिंग की है, निशान लगाकर कितनी आसानी से और कितनी जल्दी से ये तैयार हो गया है कटिंग होकर। और इतनी ही आसानी के साथ मैं आपको सीना भी सिखाऊंगी कि किस तरह से इसकी स्टिचिंग होती है। ट्राउज़र के जो फैब्रिक था ना वो बहुत लाइट कलर था, आप लोग को प्रॉपर सही से नज़र नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं ये डार्क कलर का जो है मैंने पहले से ही ये ट्राउज़र कटिंग करके रखा हुआ है। इसी तरह इसी पैटर्न के साइज़ से अकॉर्डिंग कटिंग की है मैंने। इसी तरह से ये देख लीजिएगा, ठीक है। डार्क कलर में आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इस तरह से इसकी कटिंग होने के बाद ये शेप आ रही है। अच्छा जी, मैंने कहा था एंड में मैं आपको एक सिलाई की टिप भी बताऊँगी। तो ये है जनाब कि जब आप स्टिचिंग करने के लिए ट्राउज़र की स्टिचिंग हम करते हैं ना, तो सबसे पहले हमें ये सिलाई करनी चाहिए जो मैंने अभी आपको दिखाई है ना। सबसे पहले हम ये वाली फ्रंट की सिलाई करेंगे, बैक की सिलाई करेंगे, उसके बाद हम तमाम ट्राउज़र को सिएंगे। बाज़ मरतबा ऐसा होता है, बाज़ बच्चियाँ कह रही होती हैं कि मैम हमने पहले साइड की सिलाई कर ली थी, ये प्रॉब्लम हो रही थी, वो प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं आपको कहना चाहूँगी, ये एक छोटी सी टिप है कि आप जो है सबसे पहले जो है इस हिस्से की सिलाई करेंगे, उसके बाद आप अपना ट्राउज़र सिएंगे। देखा आपने, ना नाप लिया, ना कोई झंझट हुई, और ट्राउज़र कटिंग होकर तैयार हो गया। अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, अगर आप अपनी सिलाई में मैजिक चाहती हैं तो मेरे साथ जुड़ी रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।